नमस्कार दोस्तों, मैं विकी मिश्रा, आपका दोस्त आया हूँ आपसे कुछ दिल की बातें करने। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों की है जो फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म बनने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं, जो प्रोड्यूसर के लिए जी जान से मेहनत करके काम करते हैं, लेकिन कोविड-19 के इस महामारी में आज उन्हें देखने वाला कोई नहीं। ये कहानी उन प्रोड्यूसर्स के लिए है जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कोविड-19 के चलते काम से निकाल दिया और उन्हें सैलरी देना भी बंद कर दी। ये कहानी है 28 जुलाई 2018 की। मुंबई में बहुत जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन उसी समय मुंबई के फिल्म सिटी में एक टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही थी। उस दिन का शूटिंग होने वाला एपिसोड चैनल को सबमिट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस एपिसोड का टेलीकास्ट 3 दिन बाद था। अगर एपिसोड सबमिट करने में देरी हो जाती तो प्रोड्यूसर को भारी नुकसान उठाना पड़ता और वो बहुत ही चिंता में थे। इसीलिए पूरे क्रू ने मिलकर डिसाइड किया कि वो 24 घंटे काम करेंगे और प्रोड्यूसर का नुकसान होने से बचाएंगे। सुबह के 11 बज रहे थे। भारी मात्रा में बारिश हो रही थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली में पानी जाने की वजह से एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से पूरे स्टूडियो की लाइट चली गई और शूटिंग रुक गई। सारे क्रू की चिंता बढ़ने लगी। आसपास कहीं जनरेटर अवेलेबल भी नहीं हो पा रहा था। अब तो बस एक ही उपाय था कि लाइट गोडाउन जाकर वहां से पावर ट्रॉली लेकर आए। तुरंत प्रोडक्शन मैनेजर और लाइट इंचार्ज जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने एक बाइक ली और गोडाउन की तरफ निकल पड़े। अंधेरी गोडाउन वो पहुंच गए। उन्होंने पावर ट्रॉली ली और अपनी बाइक को तेजी से लेकर वापस फिल्म सिटी की ओर निकले। जल्दी पहुंचने की वजह से उन्हें जरा भी ख्याल नहीं रहा कि रोड गीले हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी बाइक स्लिप हो गई। उन दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जरा भी परवाह नहीं की। वो दोनों उठे और पावर ट्रॉली लेकर सेट पे पहुंच गए। एक बार शूटिंग फिर से शुरू हुई, लेकिन मुसीबत जरा भी उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। बारिश की वजह से हर तरफ पानी भर गया था, इसलिए उनका खाना भी सेट पे नहीं पहुंच सका। बारिश की वजह से हर तरफ की दुकानें भी बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से खाना कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर भी पूरा क्रू बिना रुके काम करता रहा। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। बस चाय पीकर वो सब काम करते जा रहे थे। थोड़े वक्त के बाद अब चाय भी खत्म हो चुकी थी। भूख की वजह से अब एक्टर्स भी थक चुके थे, जो उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से अब डायरेक्टर भी परेशान होने लगे। रात के 11 बज चुके थे। अब एक्टर्स पूरी तरीके से थक चुके थे, जिसकी वजह से वो एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे थे। अब खाना खाना बहुत जरूरी हो चुका था, लेकिन खाना कहीं नहीं मिला। एक प्रोडक्शन मैनेजर और एक प्रोडक्शन बॉय, इनका घर वहीं पास में था। ये तुरंत अपने घर चले गए। इन्होंने उनके घर में रखा हुआ जितना राशन था, सारा राशन उठा के सेट पर लेके चले आए, जिसकी वजह से उनके परिवार वाले अगले 2 दिनों तक भूखे सोए थे। वही सेट पर खाना बनाया गया। हालांकि राशन बहुत कम था, इसलिए सिर्फ 10 लोगों का ही खाना बन सका। पूरे क्रू में 160 लोग थे और खाना सिर्फ 10 लोगों का। करें तो क्या करें? पूरे क्रू ने मिलकर फैसला किया कि वो खाना एक्टर्स को खिलाया जाए, ताकि एक्टर्स फ्रेश हो जाएं और शूटिंग ना रुके। सुबह के 4 बज चुके थे। अब पूरा डिपार्टमेंट थक चुका था। कुछ लोग तो चक्कर आके गिर भी चुके थे, मगर वो लोग फिर उठे और अपना काम करते रहे। सुबह 4:30 बजे प्रोडक्शन सुपरवाइजर के घर से फोन आया। उसके पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आ गया था। घर के पड़ोस वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए, मगर पिताजी बार बार अपने इकलौते बेटे को याद किए जा रहे थे। शूटिंग की पूरी प्रोडक्शन जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। अब वो बड़े दुविधा में था। एक तरफ उसके पिताजी अस्पताल में थे, तो दूसरी तरफ उसके प्रोड्यूसर मुसीबत में। उसने फैसला किया कि जब तक शूटिंग खत्म नहीं हो जाती, वो अपने पिताजी से मिलने नहीं जाएगा। सुबह के 8 बज चुके थे और शूटिंग अब तक चली रही थी। अचानक एक लड़की के सिर में लाइट का स्टैंड लग गया और उसके सिर से खून बहने लगा। वो लड़की असिस्टेंट डायरेक्टर थी
और वो एक्टर्स के कपड़ों की कंटिन्यूटी सुपरवाइज करती थी। उसने सेट पे खड़े डॉक्टर से अपने सर में पट्टी बंधवाई और फिर से अपना काम करने लगी, लेकिन वो शूटिंग छोड़कर वापस नहीं गई। सुबह के 11:30 बज चुके थे। शूटिंग अब बस खत्म ही होने वाली थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक किसी भी क्रू मेंबर्स ने कुछ नहीं खाया था। प्रोड्यूसर का नुकसान बचाने के लिए सभी ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया था। 1:30 बजे और गणपति बाप्पा मोरिया का आवाज सुनाई दिया। शूटिंग खत्म हुई। प्रोडक्शन मैनेजर फुटेज लेके एडिट की तरफ निकला। वो अपने बाइक से जा रहा था, क्योंकि सेट पे जितने भी कार थी सारे कार यूनिट को छोड़ने उनके घर चली गई थी। वो भरी बरसात में अंधेरी की तरफ अपनी बाइक भगा रहा था। अचानक उसकी बाइक पंक्चर हो गई और वो वहीं पे रुक गया। उसे बार बार एडिट से फोन आ रहा था, क्योंकि एडिट करके उस फुटेज को चैनल सबमिट करना था। बारिश तेज हो रही थी, इसीलिए तो ना तो उसे कोई रिक्शा मिला और ना ही उसे किसी ने लिफ्ट दी। अब जल्दी से जल्दी किसी भी हाल में उसे उस फुटेज को एडिट पहुंचाना ही था। फुटेज लेकर अब वो अंधेरी की तरफ दौड़ने लगा। 1.5 घंटे के बाद वो अंधेरी एडिट स्टूडियो पहुंच गया। फुटेज एडिट भी हुआ और वक्त से पहले चैनल में सबमिट भी। सबने मिलकर प्रोड्यूसर का नुकसान बचा लिया। तो दोस्तों, ऐसे किस्से हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी शूटिंग में होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, फिर भी आज तक हमारे इस दर्द को ना ही कभी प्रोड्यूसर ने समझा और ना ही हमारे सरकार ने। कोरोना महामारी की वजह से आज हम घर में तो बैठे हैं, लेकिन हमारे पास ना तो खाने के पैसे हैं और ना ही रेंट देने के। प्रोड्यूसर भी अब हमें पैसे देना बंद कर चुके हैं। इसी वजह से शायद अब हम बेघर भी हो सकते हैं। इसीलिए तो भारत सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रोड्यूसर्स ने तो हमें अपना नहीं समझा, कम से कम आप हमें अपना समझिए। हम वही लोग हैं दोस्तों, जो आज लॉकडाउन के चलते भी आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार आज दुखी है। इस कहानी को इतना शेयर करें ताकि भारत सरकार हमारे भी दर्द को समझ सके। धन्यवाद दोस्तों। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।